हेलो माय क्यूरीज, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग टू स्केर्दू विद माय फ्रेंड्स। ट्रिप की एक्साइटमेंट में पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह उठ के तैयार हुई और निकल पड़ी अपने सफ़र के लिए। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले एटीएम रुकी ताकि थोड़ा सा कैश रख लूँ बिकॉज नॉर्मली मेरे पास कैश नहीं होता और ट्रैवलिंग करते वक्त आपके पास कैश होना बहुत ज़रूरी है। चाहे जितना भी डिजिटल ज़माना आ गया हो, हर जगह कार्ड्स नहीं चलते और स्केर्दू जैसे एरियाज़ में तो सिग्नल्स भी नहीं आते कि आप इजी पैसा या किसी और ऐप का यूज़ कर सकें। मैं तो एक्साइटेड थी ही ट्रिप के लिए, लेकिन मेरी नीस की एक्साइटमेंट भी देखने वाली थी। वो पूरी रात जागती रही सिर्फ मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। और इतना ही नहीं, शी सरप्राइज मी विद अ क्यूट हैंडमेड कार्ड व्हिच आई लव्ड और जिसे मैं अपने साथ स्केर्दू ले गई। है वो मेरी नीस बट शी इज़ मोर लाइक माई लिटिल सिस्टर एंड माई पार्टनर इन क्राइम। आई नेवर न्यू आई नीडेड। बस फिर हम एयरपोर्ट पहुंच गए और जो मेरे शिया फेलोज़ हैं उनको तो पता ही होगा कि हम कहीं भी सफ़र के लिए निकलें, इमाम जामिन हमेशा हमारे साथ होता है। खोलना ही नहीं इसको जाके। नायला तो ऑलरेडी अंदर जा चुकी थी, अब बारी थी मेरी चेक इन करने की। ये मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था जब मुझे एयरपोर्ट पर सब कुछ खुद हैंडल करना पड़ा और ये वाहिद वो काम है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। यहाँ पे नायला का अपना ब्लॉग चल रहा था एंड आई लव द गोप्रो डिवाइस शी इज़ यूजिंग फॉर हर व्लॉग्स। एनीवे, फिर हमने हमारा कंटेंट बनाना स्टार्ट किया कि इन्फ्लुएंसर के लिए मुझे लगता है व्लॉगिंग बहुत चैलेंजिंग काम होता है क्योंकि इंस्टाग्राम के लिए रील्स और पिक्चर्स बनानी होती हैं, उसके साथ व्लॉग भी मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ना उसमें इसके टैग्स में आप पोज ना करें, आप बिल्कुल बात करें, आपका रिश्ता नहीं होने वाला। इनकी बारात लेके जा रहे हैं हम कद्दू। सर नीचे करके बाकी सुबह से ये करिए, मैंने कहा कोई हमेशा बाकी। सफ़र हमारा दुआओं के साथ और बख्तावर की टहर के साथ शुरू हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे एयरप्लेन पर नहीं किसी मोशन राइड पर बैठ गए हों। कहने को विंडो सीट मेरी थी, लेकिन पूरा सफ़र दोनों बहनें व्यूज़ देखने के लिए मुझ पर झुकी रहीं। तुम लोग मेरे ऊपर आना चाह रहे हो? जहाज ऐसी हो जाए हमारे तो मुझे हक देनी पड़ेंगे सुबह दिन शाम। हम जो मर्जी कर ले, इसकी आंखें ना पीछे देखो इतने ज्यादा पहाड़ हो गए हैं इसको। यार तुमने कभी साफ होते पहाड़ नहीं देखे? मैं वो भी पागलों की तरह देखती हूँ आसमान देखने का। अभी हम तुम्हें दिखाएंगे। क्यों? ये तो नाला है। असल में रिकॉर्ड कर रही हूँ, असल में लगाना ना, मैं तो बता रही हूँ। तो मैं उसी नाले में अब ये तो लगेगा। तो मैं उसी नाले में फेंकूंगी। उसको नाला क्यों? हाँ इतना प्यारा है भाई, नाला है जो भी हो बेचारा प्यारा है। बेचारा उसको साफ कर देना फिर पानी अपना सीवरेज का। मतलब मैं कहती हूँ कोई प्यारी चीज है तो उसको देख के एडमायर कर इसीलिए मैं तुम्हें देख रही हूँ। अल्लाह की वादिय शिकर से गुजरेंगे इंशाल्लाह। गाइस, फाइनली घंटे के सफ़र के बाद हम स्केर्दू पहुंच चुके हैं। स्केर्दू एयरपोर्ट इतना खूबसूरत था कि पिक्चर्स लेने के चक्कर में हमने अपनी बस मिस कर दी। फिर एक और बस ने हमें ड्रॉप किया जिसमें सिर्फ हम तीन ही थे। एयरपोर्ट में सबसे बड़ा काम जो मुझे लगता है वो बैग कलेक्ट करना होता है। मेरा बैग तो आ चुका था, नायरा और बख्तावर अपने बैग का वेट कर रहे थे। बैग लेने के बाद हम फाइनली अपने रिजॉर्ट पहुंच गए। हमारे लिए सब कुछ मैनेज फोक टूर्स ने किया था। आप उनका पेज इंस्टा पर चेक कर सकते हैं। दे आर सो प्रोफेशनल एंड द बेस्ट टूर गाइड्स। हम लोग खर्च कर दूँ पहुँच चुके हैं। मैंने सोचा आप लोगों को रूम टूर करवा दूँ और ये नायला और बख्तावर यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। बख्तावर राजा, आप क्या कर रही हैं? नाइस स्टाइल, बैठने का बहुत अच्छा स्टाइल है आपका। ये तो तुम जो हरकतें करती कि तुम पागल तो नहीं हो तुम? वैसे इसकी बनाओ ना, वैसे इसकी सेम मेरी वाली आदतें हैं। कैमरा देखती है फौरन अपने बाल ठीक करती है। ये मेरी भी आदत है। आशा की भी यही है, तुम्हारी भी यही है। जाहिर है ऐसे तो अच्छा ही नहीं लगता कि बंदा, मैं क्योंकि आदत है मेरी बैंक से पीछे करके, तो ऐसे अच्छा ही नहीं लगता ना। ये बैंक से पीछे करती हूँ कान के, ऐसे करती हूँ। थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद हमने अपने रिजॉर्ट में ही लंच किया। इंटरेस्ट में गाइस, यहाँ का खाना इतना अच्छा था कि मैं हैरान रह गई। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि स्केर्दू जैसी जगह में भी हमें ऐसा टेस्ट मिल सकता है। खाने के बाद चेंज करके हम निकला स्केर्दू एक्सप्लोर करने और हमारी फर्स्ट लोकेशन थी सतपारा लेक। जी क्यों हील्स पहन लिया तुम लोगों ने पागलों? यार मेरी पैंट्स वो नीचे लग रही है ना, इसके साथ भी नीचे लग रही है। सतपारा लेक विजिट करने के बाद हमारी हाइकिंग स्टार्ट हुई जो बहुत ही मुश्किल थी और हमने आधे रास्ते में ही हार मान ली। ऐसे नहीं था, थोड़ा तो इतना फ्लेक्स नहीं करना। चवल ये मैं तुम्हें ये बताती हूँ। तुमने इतना फ्लेक्स क्यों किया मेरे साथ जब तुम friends हाइक नहीं कर सकती? मुझे ये मेरे बताओ। साथ फ्रेंड्स थी वहाँ जिनका मैंने सपोर्ट ली थी। तुम्हारे जैसी बेवफाई थी जो बकरी की तरह भाग जाए। बाकी तो बहुत अनागे का इधर देख नहीं, इधर सामने ये थोड़ा आपको ग्रिप दीजिए। बेटा अब आगे देखो। रेत तो स्लिप कर रही थी। वो तो तक इंडस वैली नजर नहीं आ। नायला थोड़ा आगे जाओ। मेरा पैंट्स देखिए, तुलने के लिए दूंगी। आप ऊपर ही रहे।
उसको बचा रहे हैं बस। मैं भी टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर ही रही थी कि अचानक से सैंडस्टॉर्म आ गया और हमें फ़ौरन वहाँ से निकलना पड़ा। वापस आते हुए हाइक इतनी मुश्किल थी कि हम बंद आंखों के साथ एक दूसरे को पकड़ पकड़ के चलते रहे और शुक्र करके वापस पहुँचे। वापस आते ही हमने चेंज किया, डिनर किया और डिनर के दौरान जिन स्टोरीज तो मस्त थी। बस फिर उसके बाद खुद तो डरती रही लेकिन इनको भी डराना नहीं छोड़ा। देखो तू, मैं नहीं देख रही यार। देखो ना, आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। मैं नहीं जा रही। बंदे से ना मैं चार कॉल पढ़ के आगे जाओ। यार बाहर भी नहीं है लाइन। मैं ही तो तुम्हें गुला के सामने बैवेली को युगात है। उठो 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 उठो। नहीं हम तो एयरप्लेन आए ईरान से। क्या? दुबई ईरान से एयरप्लेन आया है। ईरान बिल्कुल अंडर वैल्यू कर दिए। ईरान के लोग गट्स वाले होते हैं। नहीं इकोनॉमी के लिहाज से खेल रही हूं मैं। हम पैसे तो नहीं दे रहे हैं। अब नायला राजा के पीछे पीछे हम जाएंगे। भाई बिस्मिल्लाह। ये नहीं ऐसा। यार जब हम वापस आए थे तो तुम डर गए, इसकी चाबी किधर है? चाबी लेके आती हूं। चाबी तो गैर ये तुम किससे लगते करते हो? डर भी नहीं हो और डरा भी नहीं हो। आउच, मेरे हाथ में कुछ लग गया है। ये वाईफाई लगा है, मेरे वाईफाई नहीं आता। मुझे तो आगे रखो यार, आगे रखो। मुझे तो आगे रखो। आगे तुम्हें किधर रखें? मतलब मेरे कमरे आगे। की सारी लाइट गई है। ये है वो ये जाहिल धक्के देती है। रूम्स हमारे पास 3 थे लेकिन जिन स्टोरीज के बाद किसी में अकेले सोने की हिम्मत नहीं थी तो बस एक ही बेड में तीनों सो गए। तो बड़ी बात है, आपने हमारे माथे पे नहीं चिपका दी। सुबह का इरादा तो जल्दी निकलने का था लेकिन उठते उठते ही देर हो गई। जैसे ही आँख खुली सीधा नाश्ता किया और फिर तैयारी में लग गए। तैयार होने लगी तो सोचा थोड़ा मेकअप ट्यूटोरियल भी बना लूँ, लेट तो हो ही चुके थे। दिस इज़ जस्ट अ ग्लिम्प फॉर यू गाइस। इंशाल्लाह प्रॉपर मेकअप ट्यूटोरियल मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जल्द ही ऐड करूँगी। मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने फेस को अच्छी तरह मॉइस्चराइज किया, उसके बाद प्राइमर अप्लाई किया फॉर अ स्मूथ बेस। आई ऑलवेज स्टार्ट विद माई आई मेकअप फर्स्ट बिकॉज अगर कुछ ख़राब भी हो जाता है तो इजीली आप उसको सही कर सकते हैं, वरना अगर फाउंडेशन के बाद कुछ मेसअप हो गया तो समझे आपका पूरा मेकअप ख़राब। सो अगर आप मेकअप एक्सपर्ट नहीं हो, बेस्ट ये होता है कि पहले आप आइज़ कर लो। और जो लोग बोलते हैं कि अपनी लुक चेंज किया करें, गाइस आई एम नॉट अ मेकअप एक्सपर्ट। जो मेकअप मुझे आता है मैं वही करती हूँ। मुझे अपनी लुक्स के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना पसंद नहीं। और क्योंकि मेरी हॉलो आइज़ हैं तो मुझ पर स्मच लाइनर बहुत सूट करता है, इसलिए मोस्टली मैं वही करती हूँ। विद न्यूड लिप्स, पहले मुझे रेड और डार्क कलर्स बहुत पसंद थे बट विद टाइम आपकी प्रेफरेंस भी चेंज हो जाती है। यहाँ पर मैं शार्लेट टिल्बी और हुदा ब्यूटी का फाउंडेशन मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ बट आई पर्सनली लाइक हुदा ब्यूटी मोर। मेकअप में जो सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है वो है मेरी आईब्रोज बनाना। वैसे ही मेरी आईब्रोज नहीं है और जितनी भी कोशिश कर लूँ मुझसे कभी भी सही नहीं बनती। गाइस फाइनली अब हमारा मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे मैं अपना फेस बेक कर रही हूँ, जो कि मेकअप में मेरा सबसे फेवरेट पार्ट होता है। मैं अपने पूरे फेस को बेक करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है। इसके बाद अपने मुँह को पतला दिखाने के लिए मैंने टू फेस का कॉन्टूर यूज़ किया और फिर ब्लश। बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। नायला और बख्तावर तो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम मैं लेती हूँ। बस अब फाइनली मेरा मेकअप हो चुका है। ये मेरा ड्रेस है एंड नाउ वी आर हेडिंग टू लोअर कचूरा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आज फिर हमें हाइक करनी होगी, जिसकी वजह से मैं फ्लैट्स में आई थी। और जब मैंने अपने टूर गाइड से पूछा तो उन्होंने कहा था कि प्रॉपर स्टेयर्स होंगी, बट ये आप देख सकते हैं जो स्टेयर्स हैं। सो इफ़ यू आर विजिटिंग लोअर कचूरा या स्कर्दू में आप कहीं पर भी निकलते हैं, एटलीस्ट या तो शूज़ पहन के निकलें या अपने साथ रख लिया करें। ये स्कर्दू की वाहिद जगह थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चों का रश था। यहाँ पे कोई स्कूल ट्रिप आया हुआ था और लड़कियाँ हमें ऐसे देख रही थी कि पता नहीं हम कौन सी मखलूक हैं। उनको भी नीचे मेरे साथ आई हो। गाइस यहाँ पे इतना ज़्यादा सुकून था, पानी की आवाज़ थी और मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि यहाँ से जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। लोअर कचूरा लेक मुझे शंग्रीला लेक से बेहतर लगी थी, वो बस बहुत ओवर हाइप्ड है। हमारा सेकंड स्टॉप था सोक वैली। यहाँ पे हम लोगों ने लंच किया और इन्होंने अपनी कंटेंट क्रिएशन। ऑनेस्टली नायला में माशाल्लाह इतनी हिम्मत थी कि लोअर कचूरा के बाद हम लोग तो डेड हो गए थे और नायला का फिर भी कंटेंट बाकी था। खाने के बाद क्योंकि मैंने शंग्रीला लेक नहीं देखी थी, हम शंग्रीला लेक आ गए और ये देख के ऑनेस्टली मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई क्योंकि यहाँ के चार्जेस भी थे और उस तरह खूबसूरती भी नहीं थी जितनी हम पिक्चर्स में देखते हैं। उनको हमें बोलना चाहिए था, हम आए थे, हमारी चीज़ रह गई है, हमने सिर्फ 1 सेकंड जाना है, मैं देख लेती 1 सेकंड में और हम वापस चले जाते।
वही ना कि देखिए नायला राजा जो हैं वो प्रॉपर घरेलू लड़की हैं, अपने कपड़े भी खुद इस्त्री करती हैं। मेरे से भी ज्यादा घरेलू हूँ, कपड़े सीखा तो बाकी चीजें मैं खुद ही करती हूँ। हमें क्या क्या करती हो बताएं आप। यार मैं कर सब कुछ सकती हूँ, लेकिन मैं करती नहीं हूँ। हाँ। क्यों करूँ? वाकई मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ, वॉशरूम धो सकती हूँ, डस्टिंग कभी जिंदगी में धोया वैसे? बेडशीट चेंज कर सकती हूँ। हाँ कब? कोविड के दिनों में धोए थे ना अपने वॉशरूम। वो 2021 था। हाँ लेकिन तभी धोने पड़े थे ना, उसके बाद धोने पड़े। और खाना भी बना सकती हूँ, ये सब काम बड़े आसान खाने में मैगी नूडल्स चाय नहीं सब बना सकती हूँ यार, लेकिन ये है कि अब भूल गया हुआ, लेकिन बंदा देख लेता है क्वांटिटी वगैरह सब कुछ। ये आसान काम है, नहीं कोई काम नहीं है। तुम्हें सबसे अच्छा क्या बनाने आता है? वो तुम्हारी फेवरेट नहीं, वो तुम लोगों का एक स्नैक, फैमिली स्नैक। बाकी फैमिली स्नैक देख लो, मैंने क्या चीज बॉल्स। हाँ वो मुझे बहुत मजे की लगी थी, मेरा दिल था मैं भी बनवाऊँ। बाकी मैं तुम्हें खिला दूंगी ना बना के, जान कैसी बात। वापस आके हम बहुत थक चुके थे तो हम लोगों ने खाना खाया और रेस्ट किया क्योंकि सुबह हमारी फ़्लाइट भी थी। ऑनेस्टली हमारा बिल्कुल वापस जाने का दिल नहीं था क्योंकि यहाँ इतना मज़ा आ रहा था। आ जाओ नायला बख्तावर। नायला नायला राजा तो चली गई है मुझे लगता है। चल यहाँ आ जाए। गाइस आज तो हमारा पक्का इरादा था फ़्लाइट मिस करने का क्योंकि हम इतना लेट पहुँचे कि जैसे एयरपोर्ट एंटर हुए हम सीधा जहाज़ के अंदर चले गए। क्या? वी आर फाइनली गोइंग बैक और हमारा बिल्कुल दिल नहीं था वापस जाने का। हमें ये उम्मीद थी कि शायद मौसम की ख़राबी की वजह से हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो जाए, लेकिन हमने इस्लामाबाद पहुंचना ही था। ताकि इंट्रो का लेवल चेक करो, करिए मेरा बैग है वो लेके जा रहा है प्लेन को, कैसे अभी भी उस बैग को देख रहा है। वापस घर पहुंची तो मेरी नीस ने मेरा क्यूट सा वेलकम किया एंड दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग।